दोस्तों बात श्रापित चीजों की हो और उनमें एनाबेले डॉल का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एनाबेले डॉल दुनिया की सबसे खतरनाक श्रापित चीज या कहें गुड़िया है। वैसे तो एनाबेले डॉल के ऊपर हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी है, पर उन फिल्मों में ज्यादातर एक फिक्शनल कहानी दिखाई गई है और फिल्मों में जो एनाबेले डॉल हम देख पाते हैं वो दरअसल असली में इस तरह से दिखती है। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको एनाबेले डॉल की सच्ची कहानी बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस एनाबेले डॉल की कहानी शुरू होती है साल 1970 से, जब एक माँ ने अपनी बेटी डोना को साल 1970 में उसके 28वें जन्मदिन पर इस एनाबेले डॉल को उसे गिफ्ट किया। डोना उस समय अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में अपनी सहेली के साथ रहती थी। डोना उस डॉल को अपने साथ अपने रूम में ले आती है और उस डॉल को अपने रूम में लाने के बाद कुछ दिनों तक तो उनके साथ सब कुछ पहले की तरह अच्छा चल रहा होता है, मगर कुछ दिनों बाद डोना और उसकी सहेली ये बात नोटिस करते हैं कि कॉलेज जाने से पहले वो इस डॉल को तो सोफे पर रख के गए थे, मगर कॉलेज से आने के बाद वो देखते हैं कि वो डॉल सोफे पर ना होकर उनके बेड में होती है। और इसके कुछ दिनों तक डोना और उसकी सहेली के साथ ऐसे ही वाक्य होते रहते हैं और डॉल उन्हें कभी उनके किचन में मिलती है तो कभी उनके कुर्सी में उन्हें घूरती हुई मिलती है। और हद तो तब हो गई जब वो डॉल डोना को मैसेज के रूप में हेल्प मी लिखने लगी। डोना को ये सभी बातें कुछ हद तक सच तो कुछ हद तक मजाक लगने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके सोने के बाद ये सब कुछ उसकी सहेली उसके साथ करती है। मगर डोना को क्या पता था कि ये सब कुछ उसकी सहेली नहीं बल्कि एनाबेले डॉल के अंदर बसी वो आत्मा करती है। वहीं डोना का एक फ्रेंड लू था जो डोना और उसकी सहेली से मिलने कभी कभी उनके घर पर आया करता था, मगर लू उस डॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो डॉल उसे एक नहीं बल्कि कई बार डरा चुकी थी और लू ये जान चुका था कि उस डॉल में किसी बुरी आत्मा का वास है। लू डोना को बार बार उस डॉल को अपने से दूर रखने की सलाह देता है, मगर डोना उस डॉल को प्यारी सी डॉल समझकर अपने से दूर नहीं करती है। और एक बार की बात है जब डोना और उसकी सहेली घर से बाहर गए थे और लू घर पर अकेला था, साथ ही एनाबेला डॉल भी उस घर पर थी। तभी अचानक उस घर में अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई थी और लू को अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा था कि कोई अनजान शक्ति उसे अंदर ही अंदर मार रही है। जब उस घर में माहौल शांत होता है तो लू खुद को देखता है तो उसके शरीर पर किसी के पंजे के निशान बन गए थे और उसके शरीर से खून भी बह रहा था। जब डोना और उसकी सहेली घर पर आते हैं और लू की ऐसी हालत को देखते हैं तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि उस डॉल पर किसी बुरी आत्मा का वास है। और इसके बाद डोना उस डॉल को छोड़ने का फैसला करती है, मगर वो चाहकर भी उस डॉल से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही होती है। इसलिए डोना एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाती है। ये दोनों पति पत्नी होने के साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी होते हैं। जब वो दोनों डोना के घर पर आते हैं तो उस एनाबेले डॉल को देखकर ही उन्हें ये बात बता देते हैं कि इस डॉल पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो साया डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता है। डोना ये बात सुनकर काफी डर जाती है और वो उस एनाबेले डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन को सौंप देती है, जिसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन उस एनाबेले डॉल को अपने म्यूजियम के एक कांच के बक्से में बंद कर रख देते हैं। और ये डॉल आज भी उस म्यूजियम में मौजूद है, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आया करते हैं, पर कोई भी उसके करीब जाने या उसे कांच से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों ऐसी कई श्रापित चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं जिससे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहता हूँ।